हमें प्यार है, इसलिए हमने पुकारा है। बिहार में चुनाव है, इसलिए सौगातों की बौछार है। नमस्ते, शाम के 7 बज चुके हैं और मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। बिहार चुनाव का जल्द ऐलान होने वाला है, मतलब देश किसी भी वक्त चुनावी मोड में जाने वाला है। आज प्रधानमंत्री ने बिहार को भी तोहफा दे दिया, जिसका करीब 9 दशकों से इंतजार था। चुनाव से ऐन पहले जिस तरह से बिहार के लिए केंद्र की ताबड़तोड़ सौगातों की बौछार हो रही है, उसके बाद कुछ सवाल मन में पैदा होते हैं। कोसी महासेतु बिहार के लिए कितना बड़ा वरदान है और क्या यह चुनाव में बड़ा उलटफेर कर सकता है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। उनसे बात करें उससे पहले आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। रेलवे के बिजलीकरण और रेलवे में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने 1 दर्जन प्रोजेक्ट का आज लोकार्पण और शुभारंभ हुआ। बिहार पर सौगात की बौछार, पिच गई चुनावी बिसात। कोसी महासेतु नीतीश की विजय का बनेगा सेतु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार को एक साथ कई योजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु राष्ट्र के नाम किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने बिहार के रेल यात्रियों की सुविधाओं के लिए 12 अन्य रेल परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। योजना का आगाज करते वक्त प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे ये परियोजना बिहार के लिए वरदान साबित होगी। 3000 करोड़ रुपए के इन प्रोजेक्ट से बिहार का रेल नेटवर्क तो सशक्त होगा ही, पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत की रेल कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। बिहार सहित पूर्वी भारत के करोड़ों रेल यात्रियों को मिलने जा रही इन नई और आधुनिक सुविधाओं के लिए मैं आज सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बिहार में नदियों के विस्तार के कारण सूबे के अनेक हिस्से एक दूसरे से कटे हुए हैं। करीब करीब हर हिस्से के लोगों को एक बड़ी दिक्कत है, नदियों की वजह से होने वाला लंबा सफर। लेकिन कोसी महासेतु परियोजना के शुरू होने के बाद बिहार के लोगों को इस समस्या से अब 2-4 नहीं होना पड़ेगा। 4 वर्ष पहले उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले 2 महासेतु, एक पटना में और दूसरा मुंगेर में शुरू किए गए थे। इन दोनों रेल पुलों के चालू हो जाने से उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच लोगों का आना जाना आसान हुआ है। खासकर उत्तर बिहार के क्षेत्र जो दशकों से विकास से वंचित थे, उन्हें विकास के लिए नई गति मिली। बिहार को करीब 9 दशक से इस पुल का इंतजार था। भूकंप के कारण कोसी अंचल और मिथिलांचल जो दूर हो गए थे, वो अब पास आ गए हैं। मतलब बिहार वासियों को एक बड़ी खुशी हासिल हुई है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अटल जी और नीतीश कुमार के जिस सपने के साकार होने की बात प्रधानमंत्री ने कही, वो चुनाव में एनडीए की जीत की गारंटी बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चुनाव का मौसम आया है तो बहार भी मौसमी हो गई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा राजनीतिक दल मौजूद है। जी हां, बड़ा राजनीतिक दल के अलग अलग प्रवक्ता आपके साथ बात करेंगे और बताएंगे कि आखिर इस तरह की सौगात बिहार चुनाव को देखकर हो रही है या वाकई बिहार को बढ़ाना है। यह हमारा वादा है जो 2015 में भी राजनीतिक दलों ने दिया था, लेकिन वो ढाक के 3 पात के समान दिखाई दिए। आपके टीवी स्क्रीन पर आपके अपने नेता देश का सवाल में मौजूद है। मेरे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जयराम विप्लव हमारे साथ हैं। मेरे साथ गुलाम गौस साहब, आप विधायक हैं, यानी कि विधान परिषद में आप एमएलसी हैं, और आप
जेडीयू का पक्ष रखेंगे। आपके टीवी स्क्रीन पर बड़े अरसे बाद कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में डॉक्टर अजय उपाध्याय आज हमारे साथ मौजूद हैं। वो भी बताएंगे कि आखिर कांग्रेस की स्थिति क्या है बिहार में। आपके टीवी स्क्रीन पर AK वाजपेयी, आप एलजेपी के प्रवक्ता हैं, आप हमारे साथ हैं। हमारे साथ अभिषेक यादव। जी हां, आखिर चिराग यानी लालटेन की रोशनी कितनी दूर तक जाएगी, इस पर बात करेंगे। और मेरे साथ बड़े बेबाक अंदाज में बात करने वाले, जी हां, राष्ट्रीय महासचिव RLSP के माधव आनंद भी हमारे साथ मौजूद है। माधव जी, बड़े दिनों बाद आज आप लोगों से फिर रूबरू हो रहे हैं, क्योंकि चुनावी बयार आई है, सौगातों की बहार है, तो जाहिर सी बात है कि आपके मन में भी बहुत सारी बातें होंगी। बिहार का चुनाव है, लेकिन मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि व्यक्तिगत टीका टिप्पणी से आपको बचना होगा, क्योंकि ये देश का सवाल है। लाखों करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। सबसे पहला सवाल, जयराम विप्लव, चुनाव आया है, आपकी पुकार है, बिहार से प्यार है, इसलिए सौगातों की बहार है। 2015 के बाद 2020 याद आया? ना, ये सौगात जो है, ये लगातार 5 वर्षों तक जो हमारी सरकार ने काम करके दिखाया है, आज उसकी सौगात है। बिहार से हमने कोई घोषणा नहीं की है, बल्कि लोगों को डिलीवर करके दिया है। 86 वर्षों का इंतजार खत्म हुआ। कोसी, जिसको सीमांचल कहते हैं, और मिथिलांचल, इस दोनों की कनेक्टिविटी आज हुई है। और आपने देखा इसका शिलान्यास भी हमारी ही सरकार में हुई थी। अटल जी ने 2003-4 में शिलान्यास किया था, मोदी जी ने उद्घाटन करके बिहार की जनता को उनका अधिकार सौंपा। इसी की तरह मुंगेर में भी जो पुल बना था, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया, मैं स्वयं मुंगेर से आता हूं, उसका शिलान्यास अटल जी ने किया और उसका उद्घाटन मोदी सरकार में हुआ। ये बीच में 10 वर्षों तक यूपीए सरकार क्या कर रही थी, ये प्रश्न बिहार की जनता इससे पूछ रही है। तो आज जो कुछ सौगातें दी जा रही हैं, वो पिछले 5-6 वर्षों में किए गए कार्यों पर आधारित है, ना कि कोई हवाई घोषणा है। जी जयराम जी, कोसों दूर ये सारी योजनाएं 2015 में 1.25 लाख करोड़ की बात थी कि बिहार को 1.25 लाख करोड़ की अलग अलग परियोजनाएं दी जाएंगी, लेकिन वो जमीन पर साकार नहीं हुई। हमारे साथ गुलाम गौस साहब हैं, जेडीयू के आप MLC हैं और जेडीयू का पक्ष रखेंगे। गुलाम साहब, जनाब, जिस तरह से जयराम कह रहे थे, मुझे ऐसा लगता है सारी बातें अगर बीजेपी कर रही है तो जेडीयू के पास कहने के लिए है क्या फिर? जनता को दिखाई पड़ रहा है। वैसे हम लोग का गठबंधन है, और जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सत्तासीन हुए, उन्होंने विकास का नारा दिया, न्याय के साथ विकास। और जनता देख रही है निरंतर कि सड़कें बनी हैं, बिजली की हालत सुधरी है, लॉ एंड ऑर्डर सुधरे हैं, आम जनमानस ने राहत महसूस किया है, हॉस्पिटल की स्थिति सुधरी है। और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर ही बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा। ये कई हमारे बीजेपी के नेता भी आए हैं, वो भी कह के, नड्डा जी आए थे, वो भी कह के गए हैं। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि उनका और मेरा बटा हुआ है। 17 साल 18 साल का संबंध है, वो आगे भी चल रहा है। जी, आगे भी चल रहा है, लेकिन कितना लंबा चलेगा ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे, क्योंकि शपथ ग्रहण के दौरान नीतीश जी नाराज भी हो गए थे, अगर आपको याद होगा तो। अब एक परिवार में लोग रहता है तो थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है, घर में भी होता है। जी जी, मुखिया होता है तो जहां 4 बर्तन होंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं जनाब, आप ये कहना चाह रहे हैं, गुलाम साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं जहां 4 बर्तन होंगे तो आपस में टकराएंगे और आवाज भी आएगी? नहीं, टकराने की बात नहीं है। अपना अपना मत लोग रखता है, गिरवांशेस होता है सबके। सभी राजनीतिक दल हैं, जो लोकतांत्रिक तरीका है, व्यवस्था है, उसके तहत लोग आपस में तालमेल करते हैं। जी, आपका तालमेल, लेकिन एलजेपी खुश नहीं है इस तालमेल से।
AK वाजपेयी हमारे साथ है। वाजपेयी जी, तालमेल बैठा या अभी भी नहीं बैठा? नाराजगी मन में है या वो मनमुटाव जो था वो ठीक हो गया? देखिए, ऐसा है, अभी ये जेडीयू के हमारे प्रवक्ता साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है, और ऐसा है कि तालमेल हमारा पुराना बैठा हुआ है, आगे भी बैठा रहेगा। देखिए, होता क्या है ना, गठबंधन की जब राजनीति होती है तो गठबंधन धर्म बड़ा मुश्किल होता है निभाना, और ये जो गठबंधन दल जितने हैं उसमें एनडीए में जो हिस्सा है वो उनकी सबकी बराबर की जिम्मेवारी हो जाती है कि उसकी लिमिटेशन और बाउंड्रीज को क्रॉस ना करें। देखिए, हमारी बातों को अन्यथा लिया जा रहा है, जबकि हकीकत ये है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग बाबू ने कभी नीतीश बाबू के खिलाफ एक शब्द यूज नहीं किया है। हम लोग कंस्ट्रक्टिव सजेशन दी है, हमने उसको आलोचना नहीं कहते हैं। हम ये चाहते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट होना चाहिए। नीतीश बाबू ने जो काम किए हैं, उसके अलावा जो सेंटर ने जो काम किए हैं, अगर उसमें थोड़ी बहुत कमियां रह गई हैं और जो हमने रथ यात्रा की उसमें हमारे संज्ञान में जो आई, हमने उसको ठीक करवाने का काम किया है, तो इससे संगठन मजबूत होता है। देखिए, अल्टीमेटली क्या होता है कि चुनाव हो या ना हो, जनता के लिए काम किए जाते हैं, लगातार किए जाते हैं। हाँ, चुनाव आने पर यह होता है कि उनकी समीक्षा की जाती है कि भाई हम कहां पहुंचे, हमने कितना काम किया, आगे हमको क्या विजन देना है। अब जैसे हमने विजन दिया बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, तो ये गठबंधन धर्म हो जाएगा बाकी दलों का कि हमारे इस विजन का सम्मान किया जाए और इसको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो बनेगा उसमें लिया जाए। लेकिन इससे ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि बिहार में नीतीश सरकार ने काम नहीं किया है। ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि हम सरकार की आलोचना कर रहे हैं। इसको अगर विपक्षी दल सोचते हैं कि इससे उनको फायदा मिलेगा तो ये गलतफहमी में है। हम लोग एनडीए में इंटैक्ट हैं और पूरी ताकत से। वाजपेयी जी, आप लोग आपस में तय करिए, गलतफहमी आप लोग शुरू करते हैं। हम लोग तो केवल एक पत्रकार होने के नाते चीजों को देखते हैं और सामने समझते हैं और बताते हैं। वाजपेयी जी, मैं आपके पास आता हूं। माधव आनंद हमारे साथ है। माधव जी, 2015 से 2020 5 साल की खामोशी, फिर शोर आया है क्योंकि चुनाव भी साथ आया है। आप निश्चित रूप से देखिए, चुनाव के वक्त में ही सही माननीय प्रधानमंत्री जी को बिहार की याद आती है। बिहार की ही नहीं, उत्तरी बिहार, मिथिलांचल, तमाम अन्य जगहों की याद आ रही है। लेकिन कोई बात नहीं, चुनाव के वक्त में भी बिहार की याद आई और बिहार को जो सौगात मिला है, निश्चित रूप से आने वाले वक्त में बिहार को इसका लाभ मिलेगा, बिहार वासियों को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन मैं एक बात मनीष भाई कहना चाहता हूं कि डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार को अच्छी तरह पता है कि बिहार आज समस्याओं से ग्रसित प्रदेश बन गया है। इस समस्याओं से कैसे बिहार बाहर निकले, इसके लिए जो केंद्रीय योजना है, जो तमाम अन्य राज्यों को मिल रहा है, वो बिहार को भी दे रहे हैं। जब तक बिहार को एक विशेष आर्थिक पैकेज नहीं देंगे, बिहार का औद्योगिकीकरण कैसे होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होगा, रोजगार सृजन पे कैसे काम होगा, कैसे जो है पलायन को रोका जा सकेगा। तो इन तमाम चीजों के लिए 5 वर्ष बीत गए, डबल इंजन की सरकार भी लगभग 2.5 साल 3 साल की हो गई, उसके बावजूद बिहार को विशेष आर्थिक पैकेज नहीं मिला। विशेष राज्य की बात तो छोड़ दीजिए, एक विशेष आर्थिक पैकेज भी नहीं मिला। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अभी भी आग्रह करता हूं कि बिहारियों की याद, बिहार वासियों की याद, बिहार की याद सिर्फ चुनाव के वक्त में मत कीजिए। आप चुनाव जीतने के बाद बिहार वासियों को भूल जाते हैं। आज हम सब लोगों ने देखा कि कोरोना के संकट की घड़ी है, बिहार किस तरह जूझ रहा है, सीमित संसाधनों वाला प्रदेश है और उसके बावजूद बाढ़ की विभीषिका को भी बिहार वासी झेल रहे हैं, तमाम तरह के समस्याओं से। और इलेक्शन भी बिहार में है और आने वाले 1 हफ्ते में इलेक्शन का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, तिथि निर्धारित हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगी। जी माधव जी, ये शुरुआती पड़ाव है। ऐसे में मुझे सारे पैनलिस्ट और इतने कई महीनों बाद ये सारे चेहरे जो आमतौर पर दिखाई देते थे, आज वो देश का सवाल के मंच पे। डॉक्टर अजय उपाध्याय, सेतु बनने की बात तो हो गई, लेकिन आप कोसों दूर है जमीनी हकीकत से। डॉक्टर उपाध्याय, अभी
डॉक्टर अजय आपकी उपाध्याय, आवाज, हालांकि क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, मुझे लगता है पुनः यदि जी एक बार पुनः रिपीट करें अपने प्रश्न को आप। जी डॉक्टर उपाध्याय, मेरा सवाल आपसे है कि आप लोग तो कोसों दूर हैं, कोसी पर सेतु बन रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत से आपकी पार्टी कोसों दूर है बिहार में। नहीं, ये जो लोग भ्रांतियां पाल रखे हैं उनको उन भ्रांतियों को पाले रखने दीजिए। चुनाव का रिजल्ट बताएगा जनता किस तरह से, जब विधायक और एमपी जा रहे हैं इनके और मंत्री जा रहे हैं तो किस तरह स्वागत कर रही है बिहार की जनता, वो विकास का सही रूप दिखा रही है जनता। जनता के अंदर आक्रोश है क्योंकि 15 साल में दिखावे की सिर्फ विकास की योजनाएं बनी। जैसा कि अभी गौस साहब बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है, लेकिन विनम्रता के साथ मैं कहूंगा कि न तो शिक्षा में कोई विकास हुआ, न स्वास्थ्य में विकास हुआ। स्वास्थ्य का क्या हालात है बिहार में देख रहा है, कोरोना में क्या पोल खुल करके सामने आ गया है। उसी तरह शिक्षा की बात करें, 4.25 लाख नियोजित शिक्षक रोड पे हैं, लाठियां चल रही हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है। नौजवानों का भविष्य अंधेरे में है, रोजगार नहीं है, और साथ साथ भ्रष्टाचार का आलम आप देखिए। आज का ही रिपोर्ट था, आपके भी मीडिया में, आपके भी माध्यम से आया है, कैसे किशनगंज का एक पुल उद्घाटन से पहले ही बह गया। इससे पहले 70 घाट का पुल बढ़ा, बांका से और वाल्मीकि नगर तक का लगातार जो है पुलिया टूट रहा है। कितना भ्रष्टाचार अफसरशाही का है। जहां तक बात विप्लव भाई ने कही है, ये सेतु निश्चित तौर पे सेतु लोगों को जोड़ने का काम करता है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ेगा। लेकिन ये नहीं भूलिए कि 2003 में जिसकी उद्घाटन आपने किया था उसको 10 साल में हमने वहां तक लाया, तब जाकर के 6 साल बाद आज प्रधानमंत्री जी दिए हैं। ये गलतफहमी में नहीं रहे। प्रधानमंत्री जी से 2 बात आपकी तमाम बातों को, अगर डॉक्टर उपाध्याय आपकी बातों को सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि गुलाम गौस साहब को इस पर लाना होगा। गुलाम साहब, इन सौगातों के जरिए ही फिर एक बार सुशासन बाबू कुर्सी पर लौटेंगे। बीजेपी की ये सौगात ही आपको वापस सत्ता में लाएगी। नहीं, हमने 15 साल से लगातार काम किया है, सब लोग से मिलजुल के किया है। इसको डिफ्रेंशिएट करके या विभाजित करने की कोशिश कृपया आप न करें, आपसे प्रार्थना है। और रही बात, हमारे अभी डॉक्टर अजय साहब बोल रहे थे, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि बंटवारे के बाद जो भी सरकारें आई, मैं नाम नहीं लूँगा, किसी ने बिहार के साथ इंसाफ नहीं किया। आप देख लीजिए, जब बिहार में मिनरल से झारखंड हमारे साथ था तो फ्रेट इक्वलाइजेशन था, भाड़ा सामान्यीकरण की नीति, शोषण दोहन करने के लिए बिहार का। यहाँ माल हमारा, फैक्ट्री कलकत्ता में, माल हमारा, फैक्ट्री उड़ीसा में। ये करने वाले कौन लोग थे? डॉक्टर अजय साहब से पूछिए। डॉक्टर लगा हुआ है तो हम समझते हैं निश्चित रूप से गंभीर आदमी है। बताइए इसको किसने किया? जी डॉक्टर उपाध्याय, गुलाम साहब का आपसे सवाल है, माले मुफ्त दिले बेरहम। जी एकदम एक अच्छे पॉलिटिशियन है, विनम्र पॉलिटिशियन है, उनका मैं बहुत ही सम्मान करता हूं। सामान्यीकरण की नीति किसने लागू किया? कि जब डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने इसका विरोध किया था। एकदम सही आप बोल रहे हैं। नहीं, आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए ना। प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा। आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि भारत सामान्यीकरण नीति किसने लागू किया था? प्रश्नों का किसकी सरकार थी केंद्र में? डॉक्टर नहीं, आप पहले इसका जवाब दीजिए ना। नहीं डाइवर्ट मत होइए। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो मुख्यमंत्री थे बिहार के, उन्होंने विरोध किया था इसके। आप सुने, उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि हम माल सब भेजना बंद कर देंगे बाहर में, तो मैं सुनाऊंगा जरूर। भारत सामान्यीकरण की नीति खत्म नहीं होगी तो। गुलाम साहब, डॉक्टर उपाध्याय का जवाब ले लेते हैं, फिर मुझे अभिषेक यादव के पास भी जाना है। हाँ, देखिए श्री कृष्ण सिंह के समय क्या हुआ और उसके कारण बिहार का क्या विकास 30 साल में हुआ है, पूरे बिहार की जनता जानती है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो हर फील्ड में बिहार कितना उन्नत हुआ था, और उसके बाद धीरे धीरे कैसे बिहार का हालत बेहाल हुआ है। और 15 सालों में जब आप 2000 में जब बंटवारा हुआ, बंटवारा के बाद जो है नीतीश जी ने विशेष राज्य की दर्जा की बात की,
कहां विदेश विशेष राज्य का दर्जा आप मांग आप पा रहे हैं? डाइवर्ट कर रहे हैं मैं डॉक्टर आग्रह साहब। करूंगा आपके आप माध्यम सीधा से जवाब कि दीजिए ना प्रधानमंत्री जी कि से भारत मांगिए कि समानीकरण विशेष की राज्य नीति का किस दर्जा मिले। सरकार ने पहली लागू किया बात। था? और दूसरी बात वो 1.25 लाख करोड़ रुपए, वो 1.25 लाख करोड़ रुपए की भी बात प्रधानमंत्री जी ने अभी की थी। उनका क्या हुआ? आपको दिया क्या उन्होंने? यदि दिया हो तो बिहार की जनता को गौ साहब आपको बताना चाहिए कि कितने रुपए 1.25 लाख करोड़ में से आए और वहां कहां खर्च हुए, क्योंकि रिपोर्ट आ रही है कि 1.25 रुपए भी नहीं दिए प्रधानमंत्री जी ने, और चुनाव के टाइम बिहारियों के सम्मान और आत्मसम्मान के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया था, मजाक किया था। तो प्रधानमंत्री जी यदि सौगात दे रहे हैं तो यह भी उन्हें बताना चाहिए कि बिहार की जनता के साथ 2 सौगात कब देंगे। गुलाम साहब, डॉक्टर उपाध्याय गुलाम साहब को ले लेते हैं, उनका जवाब ले लेते हैं, फिर मैं अभिषेक यादव के पास जाऊं। उनकी लालटेन से उजाला यानी कि चिराग कितनी दूर तक दिखाई दे रहा है, उनसे भी बात का जवाब दे दें, फिर अभिषेक यादव को मैं लाऊं बीच में। डॉक्टर उपाध्याय तो मेरा जवाब दे ही नहीं सके। मैंने इनसे सीधा सीधा पूछा था कि भारत समानीकरण की नीति बिहार में किस सरकार ने लागू किया था, किनकी सत्ता थी दिल्ली में, और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने विरोध किया था इसका, भारत समानीकरण की नीति का। श्री कृष्ण सिंह के प्रति हमारा सम्मान है, निश्चित रूप से वो चिंतित थे 40 कि साल बिहार का 45 विकास साल हो। और वहीं दमन शोषण की नीति केंद्र सरकार द्वारा भाजपा चल रही 70 साल पुराना हिसाब मांगती रहती है, वही गौ साहब भी अब इनके अंदर भी आ गई है डीएनए वो। लेकिन सच्चाई ये है कि ये 15 साल में विकास का पैमाना जिसके लिए आप लोगों ने चुना, आप वैसे ही बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उसका आपको हिसाब देना चाहिए। ये 30 साल और 70 साल पहले का हिसाब जो आप बोलते हैं, निश्चित रूप से हमको हिसाब मांगने का अधिकार है। बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में जो हमने विकास किया, कांग्रेस की सरकार वो अपने आप में मापदंड है, मॉडल है। यदि उसका कोई भी एक मॉडल उठा ले, शिक्षा के स्थिति में क्या हालत है? आप लोग अपना डंका पीट ले, लेकिन आपके नेता इस समय बिहार की धरती से, भारत से कोसों दूर बैठे। चुनाव अगर लड़ना है, नेता नदारद है। आऊंगा मैं आपके पास, हमारे साथ अभिषेक यादव है। ये मुद्दा नहीं है। अभिषेक यादव हमारे नेता बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे नेता मदन मोहन झा हैं बिहार में। अच्छा, दिल्ली के नेता आपके नेता नहीं है, जो निर्धारित करते हैं नीतियों को, उनके नेतृत्व में हो रहे हैं। ये बिहार का चुनाव है, देश का चुनाव नहीं है। डॉक्टर उपाध्याय मोदी जी देश का इतने महीनों बाद आए हो, जमीनी हकीकत तो समझ लो डॉक्टर उपाध्याय। हमने कभी ऐसा नहीं काम किया है। डॉक्टर उपाध्याय आ रहा हूं आपके पास। अभिषेक आपकी लालटेन टिमटिमा रही है या चिराग से पूरे बिहार को रोशन करेगी? क्या लालटेन टिमटिमाने वाली बात ही नहीं है। लालटेन पहले भी जली थी और अभी भी और तेज से जलेगी। इसमें नया रोशनी, नया चिराग, नया जोश युवाओं का भरा पड़ा हुआ है। इसीलिए लालटेन पूरी तरह से जलेगी। 200 से ज्यादा सीट हम लोग लाएंगे और पूरे जोश खरोश के साथ आएंगे। इनके जो ये चुनावी जुमला जो ये जयराम, आप मुस्कुराइए मत। जयराम, आप बड़े फूल के कुप्पा हो रहे हैं। जयराम, आप अभिषेक की बात सुनकर फूल कर कुप्पा हो रहे हैं। आता हूं मैं आपके पास। अभिषेक, आप अपनी बात पूरी करें। बातें कर रहे हैं। हेलो जी, आप अपनी बात पूरी करें। मैं कह रहा हूँ, ये जो चुनावी जुमला जो इन्होंने फेंकने का काम किया है, ये कोसी में, मुंगेर में, इनको बाढ़ की तबाही, बेरोजगारी, पलायन नहीं दिख रहा है, लग रहा है बिहार के लोगों को। बिहार के युवा इनको इस तरह से खदेड़ेगी, ये जिंदगी भर याद रखेंगे। जिस तरह से कोरोना में इन्होंने बिहारी के साथ, बिहार मजदूरों के साथ, युवाओं के साथ छल करने का काम किया है, बिहार की जनता इनको सबक सिखाने को तैयार है। इसीलिए ये मुगालते में ना रहे। ये जो अभी चुनावी जुमले ये फेंक रहे, कभी 1,20,000 करोड़ का, कभी ये उद्घाटन का, ये सब दिखावा है इनका, और जनता इस दिखावा को समझ चुकी है। अब इनको जवाब देने को तैयार है, और हमारा लालटेन पूरा बिहार में जलने के लिए तैयार है और पूरे जोश खरोश से जलेगा। नहीं तो इसमें तेज भी होगा और तेज प्रताप भी होगा, तेजस्वी भी होगा और तेज प्रताप भी होगा, ये कह रहे हैं आप? हाँ? हेलो अभिषेक, आपको आवाज आ रही है? मेरा ये कहना है, आपकी इस लालटेन के उजाले के पीछे उसमें तेज भी होगा और तेज का प्रताप भी होगा।
सब होगा, तेज भी होगा, तेज का प्रताप भी होगा, और अब ये लालटेन पूरे जोश खरोश के साथ जलेगा। मैं ये आपसे वादा कर रहा हूँ कि बिहार की जनता जयराम मुगालता न पालें, आप मुगालता न पाले कि एनडीए फिर से सत्ता में लौट रही है। अभिषेक का आत्मविश्वास बताता है, 200 सीटों का दावा है अभिषेक कर रहे हैं। जयराम। मनीष जी, मैं अभिषेक जी को भी जानता हूं, हमारे पड़ोसी कई हैं और से इन्होंने जितनी कोई दौरा नहीं किया है। मैं अभी बिहार से ही दिल्ली आया, 3-4 वापस बिहार जाने वाला हूँ, और ये 10 लाइन जो इनको पार्टी ने रटा दिया है कि लालटेन चलेगा, मुगालते में ना रहे, ये सब बोलने के बजाय इनको का सामना करना चाहिए। पुल को हवा कह रहे हैं, वो हमारी सरकार ने बना के जनता को समर्पित किया है। आज रेलवे के माध्यम से केवल 20 मिनट हो रही है। उसी प्रकार से कोसी पर पुल बन चुका है, उसका उद्घाटन हुआ है, वो सीमांचल को मिथिलांचल से जोड़ने वाला है। बिहार में आप बात कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, अरे 37 इंजीनियरिंग कॉलेज हमारी सरकार में बने हैं। आज 15 से अधिक मेडिकल कॉलेज हमारी सरकार में बने हैं। 700 किलोमीटर ट्रेन की पटरियां हमारी सरकार ने 2014 के बाद 3000 किलोमीटर बिहार में 90% विद्युतीकरण कर दिया। बात कर रहे हैं कि हमने क्या किया साहब, हमने जो डिलीवर किया है 6 वर्षों का हमारा काम है, उसमें उद्घाटन को लेकर के जी डॉक्टर अजय उपाध्याय, अभिषेक यादव, वाजपेयी जी, माधव आनंद और जयराम, आप हमारे साथ बने रहिए। गौस साहब को जाना है, वो अभी केवल हमारे साथ, ये 5 ही मेहमान रहेंगे। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि आखिर जयराम ने जो जो बातें की हैं, आपके मन में ये जरूर चल रहा होगा कि छोटे से इंतजार के बाद आपका देश का सवाल में फिर एक बार स्वागत है। और हमारे साथ वो राजनीतिक मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ आपके टीवी स्क्रीन पर माधव आनंद, डॉक्टर अजय उपाध्याय, अभिषेक यादव, और आपके साथ आप देख रहे हैं के वाजपेयी, एलजेपी के प्रवक्ता। वाजपेयी जी, मेरा सवाल आपसे है, नीतीश बाबू का जो काम है उसको यह माना जा रहा है कि बीजेपी ने सुशांत को लाकर और मजबूती देने का काम किया, क्योंकि यह लगता था कि सुशासन बाबू के अकेले काम से काम नहीं चलने वाला। देखिए, ऐसा ना कहिए, सुशांत जो है वो कोई इलेक्शन का मुद्दा नहीं है। सुशांत हमारे परिवार का सदस्य के नाम से बीजेपी ने पोस्टर लगवा दिए हैं। वाजपेयी साहब, अगर सुशांत चुनाव का मुद्दा नहीं तो पोस्टर और होर्डिंग क्यों? बिल्कुल नहीं है भैया, बीजेपी ने नहीं लगवाए पोस्टर। जहां तक हमारी जानकारी है, बीजेपी ने कोई पोस्टर नहीं लगवाया। उनकी कोई एक एसोसिएट एनजीओ है, उसने इस तरह के पोस्टरबाजी की है। लेकिन एज फार एज वी आर कंसर्न, हमारी परिवार का हिस्सा था सुशांत, और वो मुद्दा बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि चुनाव कभी भी एक मुद्दे पे नहीं लड़ा जा सकता है। देखिए, तीनों घटक दल जो हैं, बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, विकास की बात कर रहे हैं। सब अपने काम गिनाए जा रहे हैं, राज्य के काम गिनाए जा रहे हैं, सेंटर के काम गिनाए जा रहे हैं, और जो हमारा विजन है उसको हम गिनाने जा रहे हैं, और जो हमको सजेशन देनी है वो हम देते जा। देखिए, अगर कंपेयर करना है तो 15 साल वर्सेस 15 साल से कंपेयर करिए, और आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि वाकई विकास हुआ है, कि सेंटर ने जितना विकास किया है, कमी नीतीश कुमार ने भी छोड़ी नहीं है। लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है, इसीलिए हमारी पार्टी बार बार कंस्ट्रक्टिव सजेशन देने का काम करता है, और इस बार इंश्योर होगा। आपसे निवेदन करता हूं कि 2015 में जो 1.25 लाख करोड़ के करीब जो बात हुई थी कि ये परियोजनाएं आई हैं, उसका कितना रुपया आया है, क्या आप बता सकते हैं? अरे पूरा 1.25 लाख आया। देखिए, 53,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट हैं, जब ये पटना यूनिवर्सिटी का फंक्शन हुआ था दिसंबर 2019 में, 53,000 करोड़ के प्रोजेक्ट बकायदा एक एक गिनाए थे, जो कि सेंटर के फंड से बने थे। 1.25 लाख करोड़ में उस वक्त 53,000 करोड़ के जो कंप्लीट होने के कगार पे थे।
जैसे कि 11 सीवरेज प्रोजेक्ट थे, माधव उसके बाद आनंद, गंगा का माधव प्रोजेक्ट था, आनंद, एक एक उसके बाद रुपया आया एम्स है का माधव जी, कंप्लीशन था। आपको मैं आपत्ति थी कि लगातार पैसा गिना नहीं आया, पूरा एक एक रुपया आया है, वाजपेयी जी कह रहे हैं। माधव आनंद, बाकायदा पूरी लिस्ट है, ये भी देख सकते हैं। माधव आनंद, अरे मनीष जी, अरे वाजपेयी जी बड़े बड़े भाई हैं। वाजपेयी जी आंकड़ों में बीजेपी के साथ रहते हुए भी आंकड़ों में खेलना सीख लिए हैं। और मैं यहाँ आवाज आ गई, मैं आपके क्वेश्चन को सुन लिया। मैं कह रहा हूँ कि वाजपेयी जी भी बीजेपी के साथ रह के आंकड़ों की बाजीगरी जो होती है उसमें वो भी निपुण हो चुके हैं। जहां तक बिहार की समस्या की बात है, चिराग बाबू तो खुद एक एक पोल खोलने का काम कर रहे हैं। माननीय चिराग पासवान जी का पिछले 3 महीने में आप स्टेटमेंट देख लीजिए। बिहार सरकार पे डायरेक्टली माननीय नीतीश कुमार जी पे उन्होंने कितना करारा अटैक किया है, चाहे वो पलायन का मुद्दा हो या रोजगार सृजन का मुद्दा हो या बाढ़ की विभीषिका का मुद्दा हो या कोरोना के संक्रमण को रोकने में बिहार की विफलता की बात हो। तो आज वाजपेयी जी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। लगता है इन लोगों की बात बन गई इसलिए आज प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन बिहार की वास्तविकता क्या है बिहार से वो भी आते हैं, उनको भी पता है। माधव जी, तमाम रिपोर्ट की माधव जी बात बन गई, माधव जी बात बनी या नहीं बनी, मुझे तो तेरी लत लग गई। जो नीति आयोग और यूनाइटेड नेशन तैयार करता है, आप उस रिपोर्ट को पढ़ लीजिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, सारे क्षेत्रों में बिहार फिसड्डी साबित जयराम नीतीश के अकेले कामों में, सुशासन बाबू के अकेले कामों के भरोसे नहीं हो सकता, तो इसलिए आप लोगों ने सौगात की बौछार ला दी। 15 सितंबर 901 करोड़, 13 सितंबर 541 करोड़, 18 सितंबर 516 करोड़। अब और कितना बाकी है 23 सितंबर के लिए? पैसा कहाँ गया मनीष जी, पैसा कहाँ गया, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। 1 करोड़ रुपए की आपने बात कर दी। आपको एक चीज सुनिए, आपको एक चीज समझने की जरूरत है। जितनी केंद्रीय योजनाएं बिहार में चल रही है वो तमाम अन्य प्रदेशों को भी वो योजनाएं वहाँ अन्य प्रदेशों को भी लाभ मिलता है। बिहार के लिए कोई स्पेशल परियोजनाएं केंद्र सरकार ने नहीं की है। चाहे कोई भी परियोजना की बात कर रहे हैं, जब हम सब लोग चाहे एनडीए की बात करें या महागठबंधन की बात करें, हम सब लोगों ने कहा कि बिहार जो है एक सीमित संसाधनों वाला प्रदेश है। वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक स्थिति को देखते हुए बिहार को एक विशेष आर्थिक पैकेज की जरूरत है। अगर आप विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते तो विशेष आर्थिक पैकेज देने का काम कीजिए। आश्वासन भी दिया था, विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित भी हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पारित करवा के जयराम माधव आनंद, मैं ए.के. वाजपेयी जी को बताना चाहता हूं। ए.के. वाजपेयी जी से जो मेरा सवाल था, न केवल कामों के भरोसे विश्वास नहीं था। डॉक्टर उपाध्याय, मैं ए.के. वाजपेयी जी आपको ये पोस्टर दिखा रहा हूं। ये देखिए, सुशांत का ये पोस्टर है जो बीजेपी के कला प्रकोष्ठ से बनाया गया है। इसमें बाकायदा कमल का फूल है और इसमें कहा गया है ना भूले हैं ना भूलने देंगे। ये देखिए वाजपेयी जी, अगर आप टीवी देख रहे हैं तो ये इस समय पोस्टर, आपने जो कहा कि आपको इसकी जानकारी नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। डॉक्टर उपाध्याय काम के भरोसे नहीं। अवस्थी साहब, मैंने साथ में ये भी कहा कि चुनाव खाली एक मुद्दे पे नहीं लड़ा जाता है। चुनाव के लिए जब तक आप काम नहीं गिनाएंगे तब तक जनता आपको वोट नहीं देगी। ये भावना डॉक्टर उपाध्याय, मैंने तो केवल आपको बताया कि पोस्टर क्या है। वाजपेयी साहब, हमारे परिवार का सदस्य है। वाजपेयी साहब, मैंने तो आपको पोस्टर दिखाया। डॉक्टर उपाध्याय इस समय सौगातों की बौछार है। 23 सितंबर को एक और बौछार आने वाली है। शांति रखनी है, आप बहुत सीनियर व्यक्ति हैं जी। डॉक्टर उपाध्याय, प्रश्न करूं क्या आपसे? 2004 से 2014 तक आप केंद्र में सरकार थी। देखिए, आप जो प्रश्नों का थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा। वाजपेयी जी बार बार चिल्ला रहे हैं नॉन स्टॉप। अरे भैया, विकास क्या हुआ बिहार में?
बिहार को विनाश के और गर्द के कगार पर पहुंचा दिया। जब कोई विकास का एजेंडा नहीं है तब लाशों पर और भावनाओं पर आप लोग राजनीति करना चाहते हैं। एक होनहार व्यक्ति सुशांत सिंह राजपूत थे, हम लोग के लिए एक नौजवान थे, बिहार के देश के नौजवान हैं, उनके साथ न्याय हो, लेकिन आप लोग सियासत करते हैं। सिर्फ आपको सिर्फ चाहते हैं कि भावनाओं को खेला जाए, भावनाओं से सिर्फ लाशों पर राजनीति हो। ये आपकी पुरानी आदत जयराम डॉक्टर अजय उपाध्याय, अभिषेक यादव के पास आखिरी सवाल के लिए मुझे जाना होगा। अभिषेक तेज प्रताप की घुड़सवारी कैसी चल रही है? चुनाव की सवारी में क्या वो अपने भाई के साथ लालटेन पकड़कर खड़े रहेंगे? बिल्कुल लालटेन पकड़ के खड़े हैं और खड़े रहेंगे। बिहार में लालटेन जलेगा। ये लोग का जो झूठा जुमला वादा है, ये कोसी सीमांचल की जनता भी समझ रही है। जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, पलायन बढ़ रहा है, बेरोजगार लोग युवा बढ़ रहे हैं, कोरोना किस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है। आज WHO ने भी चेताया है बिहार को कि आप चेत जाइए किस तरह से बिहार में संक्रमण बढ़ रहा है। इनको अभिषेक यादव, डॉक्टर अजय उपाध्याय, AK वाजपेयी, माधव आनंद और जयराम विप्लव, मैं इतना कहना चाहूंगा देश के सवाल के अंत में, जी हां, गरीब की थाली में पकवान है, गरीब की थाली में पकवान है। किसी ने कहा है चुनाव का आना है, अब वक्त हो चला है। खबरों में आगे बढ़े उससे पहले आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। LAC पर हुई बड़ी समीक्षा बैठक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक में हुए शामिल, CDS बिपिन रावत बैठक में रहे मौजूद, NSA अजीत डोभाल भी बैठक में शामिल रहे, विदेश मंत्री S जयशंकर भी इस बैठक में मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी खबर, NSA अजीत डोभाल भी बैठक में मौजूद रहे। LAC पर ताजा हालात को लेकर हुई है चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में हुई बड़ी बैठक।